देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रेडिकेट क्या होता है। हमने देखा प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन, यानी कि अगर हमें कुछ चेक करना है तो हम प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन भी एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है अप्लाई। जिस तरह से प्रेडिकेट में एक मेथड था टेस्ट, उसमें कुछ आर्गुमेंट देते थे, हमेशा बूलियन रिटर्न करता था। अप्लाई क्या करता है? अप्लाई में किसी भी प्रकार का हम पैरामीटर पास कर सकते हैं और रिटर्न भी कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, प्रेडिकेट क्या था? प्रेडिकेट कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता था कि भाई ये जो बंदा है इसकी एज 10 साल से ज्यादा है क्या? ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स देता। ठीक है, बस इतना काम था उसका। लेकिन फंक्शन क्या करता है? फंक्शन भी सेम ही है, फंक्शनल इंटरफेस ही है, लेकिन डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है, ये कुछ काम करेगा। ये ऐसा नहीं कुछ कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये काम करके लाएगा। ठीक है, आपने कहा कि मैं भाई एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 50 फेल हो चुके हैं, उनके 33 मार्क्स से कम आए हैं मार्क्स। ठीक है, तो एक रिटर्न करके लाओ नई लिस्ट जिसमें सिर्फ पास्ड स्टूडेंट्स हैं, तो ये काम करके ला सकता है। एक और मैंने इसको स्ट्रिंग दी। ठीक है, मैंने इससे कहा कि लोअर केस कैरेक्टर्स हैं सारे, इनको अपर केस में करके लाओ, ये करके ला देगा। ठीक है, प्रेडिकेट क्या है? सिर्फ कंडीशन चेक करता था, फंक्शन काम करके लाएगा आपके लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी एंड आर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए दोनों जेनरिक है, यानी कि ठीक है, आप इनपुट में भी कुछ ले सकते हैं और आउटपुट भी कुछ भी ले सकते हैं। देख रहे हो, ये क्या है? टी, ये क्या है? टी, और ये क्या है? आर। बोले तो कैपिटल आर, जो कि है रिटर्न टाइप ऑफ अप्लाई। कुछ भी आप दे सकते हो और कुछ भी आप ले सकते हो फंक्शन से। मान लेते हैं एक फंक्शन बनाना है मेरे को, और मैं इनपुट में दूंगा स्ट्रिंग और आउटपुट में इंटीजर लूंगा। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं गेट लेंथ। ठीक है, गेट लेंथ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको स्ट्रिंग देंगे हम, लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, फंक्शन इंटरफेस है, फंक्शन इंटरफेस एक्ट एज अ टाइप फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हम बचपन में लिखते थे इंट a इज इक्वल टू 2, उसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस कुछ भी नाम इज इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन। हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक्स क्या है? यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या? हम ये गेट लेंथ यानी कि क्या, एक हम स्ट्रिंग देंगे और आउटपुट में उसकी लेंथ आ जाएगी, तो हम रिटर्न करा सकते हैं एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर मैं करता हूं तो कॉल कैसे करते हैं इसको? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? गेट लेंथ, बल्कि इसको ना फंक्शन ही बोल देते हैं, इसका नाम फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे चलाएंगे इसको? फंक्शन डॉट अप्लाई। डॉट अप्लाई क्या देंगे इसमें? स्ट्रिंग दे देंगे, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, रन करते हैं तो क्या करेगा? स्ट्रिंग ले रहा है और इंटीजर ला के देगा उसकी लेंथ, यानी कि 5। ठीक है, 5 आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको उड़ाते हैं। एक और फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। अब ये करेगा, ये क्या करेगा? ये स्टार्टिंग के 3 लेटर ला के देगा स्ट्रिंग के। ठीक है, तो इनपुट भी स्ट्रिंग, ठीक है, आउटपुट भी स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं फंक्शन 2। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स दिया हमने, एस दे दो, कुछ भी बोल दो, कोई मतलब नहीं है, एक्स एस दे देते हैं, चलो आपके लिए। एस दिया एज इनपुट, आउटपुट में क्या? एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके 4। ठीक है, 4 एक्सक्लूडिंग है, यानी कि 0 1 2 3 4 आ जाएंगे स्टार्टिंग के। हमें चाहिए थे? हमें चाहिए थे 3, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सही। अच्छा, तो फंक्शन 1 क्या कर रहा है? फंक्शन 1 क्या कर रहा है? लेंथ लाके दे रहा है। फंक्शन 2 क्या कर रहा है? सब स्ट्रिंग लाके दे रहा है। ठीक है, बहुत सही। एक और फंक्शन लिख देता है, एक और फंक्शन लिख देता है आपके लिए। इसमें क्या? एक लिस्ट जाएगी स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की क्लास तो है नहीं, तो स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं फटाफट से, बहुत तेजी से। इसमें हम क्या देंगे? इसकी आईडी होगी स्टूडेंट की। ठीक है, और क्या होगा? इसका नाम होगा स्टूडेंट का, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर बना लेते हैं, जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, और गेटर सेटर्स बना लिए। ठीक है, बंद भी कर देते हैं इसको। ठीक है, बहुत सही। तो क्या लेगा ये? स्टूडेंट की एक लिस्ट लेगा एज इनपुट। ठीक है, और आउटपुट में क्या करेगा? आउटपुट में भी लिस्ट देगा। ठीक है, बहुत सही। फंक्शन का नाम इसका कुछ मीनिंगफुल सा दे देते हैं, स्टूडेंट्स नाम देते हैं कुछ मीनिंगफुल सा, स्टूडेंट्स विद VIP एज प्रीफिक्स। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स लाइए जिनके नाम के स्टार्टिंग में क्या है? VIP है। जैसे कि मेरा नाम है विपुल, बहुत ही बेहतरीन। तो ऐसा मेरे को क्या चाहिए? एक फंक्शन चाहिए। ठीक है, क्या करेगा वो? एक लिस्ट लेगा स्टूडेंट्स की, आउटपुट भी क्या करेगा? स्टूडेंट की लिस्ट ही करेगा। कौन से स्टूडेंट्स? जिनके नाम में पहले 3 लेटर्स VIP। ठीक है, तो इनपुट क्या है? इनपुट है हमारी लिस्ट। ठीक है, तो लिख देते हैं LI क्या है? LI क्या है? इनपुट है। ठीक है, आउटपुट के लिए अब क्या होगा? अब देखिए ये जो काम है सिंगल लाइन में होगा नहीं, तो इसके लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। ये क्या एरर दे रहा है? ये एरर दे रहा है, रिटर्न कराना है कुछ। हाँ भी करेंगे, शांति पकड़िए,
करेंगे रिटर्न, ठीक है। अगर मैं रिटर्न नल लिख देता हूँ यहाँ पे तो ये शांत हो जाएगा, लेकिन नल थोड़ी करना है अपने को, हमें तो ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नाम में स्टार्टिंग में VIP हो। यार VIP क्या है, पहले 3 लेटर्स हैं और पहले 3 लेटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स विद VIP एज प्रीफिक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक पहले तो लूप लगा लेते हैं, एक लूप लगा लेते हैं फॉर स्टूडेंट S, LI में लूप लगा दिया, ठीक है। और फंक्शन 2 अप्लाई करेंगे किसमें, S के नाम में, सही बात है। करंट स्टूडेंट के नाम में फंक्शन 2 अप्लाई करेंगे। फंक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई पहले 3 लेटर्स उठा के ले आओ, ठीक है। और चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है VIP के। इक्वल्स इग्नोर केस कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, VIP के, ठीक है। अगर ऐसा है, इफ के अंदर डाल देते हैं इफ, अगर ऐसा है तो नाम उसका ना रिटर्न कर दीजिए, या फिर क्या करते हैं, बल्कि हमें तो रिटर्न करनी है चीज, तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, खाली लिस्ट ले लेते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। और रिजल्ट नाम ले लेते हैं न्यू एरे लिस्ट, और इस रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, अगर उसके स्टार्टिंग में VIP है, ठीक है। करंट स्टूडेंट ऐड कर दिया है। जब लूप जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लूप कहाँ से, ये तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, रिजल्ट को, ठीक है भाई। तो ये कहानी है। एक काम कर लेते हैं, स्टूडेंट्स बना लेते हैं कुछ, न्यू स्टूडेंट, ID चाहिए उसको, 2 ID दे दी, और पहला नाम दे दिया विपुल, ठीक है। कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लेंगे 3-4, एक का नाम देते हैं क्या, विप्लव दे देते हैं, एक का नाम क्या देते हैं, अर्णव दे दिया, बहुत बढ़िया। और इनके नाम दे देते हैं कुछ, स्टूडेंट S1, S2 एंड S3, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अरेज डॉट एज लिस्ट किया मैंने, ठीक है, S1, S2, S3, ठीक है। ऑल्ट एंटर से इसको वेरिएबल में सेव करा लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी। फिर इस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं ना, इस वाले फंक्शन को, तो कर देते हैं स्टूडेंट्स विद VIP एज प्रीफिक्स डॉट अप्लाई, क्या करते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं, इसमें स्टूडेंट्स दिया। आउटपुट में क्या आएगा, अप्लाई का रिजल्ट आएगा, तो हम बोल देते हैं फिल्टर्ड स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे देखने के लिए कि हाँ भाई क्या है। अभी चलेगा तो है नहीं, फिल्टर स्टूडेंट्स क्या है भाई, ये तो अपने इसमें 2 स्ट्रिंग मेथड तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 स्ट्रिंग मेथड भी जनरेट करा देते हैं, ठीक है। बंद किया इसको, फिर इससे मैंने इसको रन किया, तो आ गया है, पहला स्टूडेंट विपुल है, दूसरा स्टूडेंट विप्लव है, जिसके नाम के स्टार्टिंग में VIP है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम कुछ भी देते हैं उसको, कुछ भी ले लेते हैं उससे, काम जरूर करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन यूज किया था, कोई नहीं, बात नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। इस सबको उड़ा देते हैं ना, सब गए भाड़ में, स्टूडेंट भी गए भाड़ में, इसको भी उड़ाते हैं। अब मैं फंक्शन चेनिंग पढ़ाने वाला हूँ आपको ना, फंक्शन चेनिंग, एक फंक्शन 2 फंक्शन। अब जैसे देखे हमने लास्ट वीडियो में जब हम प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, उसमें भी कुछ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स थे, और ठीक है ना, एंड, नेगेट, ये सब फंक्शन के अंदर भी है। देखेगा यहाँ पे कंपोज है, एंड देन है, ठीक है ना। तो इनका क्या मतलब है वो देखते हैं। फंक्शन 1 मान लेते हैं, क्या करता है, स्ट्रिंग है, इसको चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग है, रिटर्न भी स्ट्रिंग करता है, और ये क्या करेगा, X स्ट्रिंग को, बल्कि S मान लेते हैं आपके लिए, S स्ट्रिंग को .2 अपर केस कर देता है, ठीक है। फंक्शन 2 क्या करेगा, फंक्शन 2 मान लेते हैं सेम चीज कर रहा है कि भाई स्टार्टिंग के 3 लेटर्स की स्ट्रिंग उठा के ला रहा है। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन 1 डॉट देन, है ना, एंड देन फंक्शन 2, ठीक है। इससे एक नया क्या होगा, फंक्शन जनरेट हो जाएगा, देख रहे हो, 2 फंक्शन के मिलने से एक नया फंक्शन जनरेट हो जाएगा। अब हम इस पर अप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ विपुल, तो क्या होगा, पहले अपर केस में होगा, देन सब स्ट्रिंग उसकी बन जाएगी। रन किया तो कैपिटल VIP प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट तो कुछ कराया ही नहीं है, ठीक है, तो प्रिंट भी करा देते हैं ना, लिखा तो हमने है नहीं कुछ, तो लिख भी देते हैं। रन कराया भाई, VIP प्रिंट हो गया है, हम सब VIP हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है इतने सब कुछ लिखने की, हम डायरेक्टली ही हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि फंक्शन 1 डॉट एंड देन फंक्शन 2 डॉट अप्लाई विपुल, एक ही तो बात है। अब इसको हम अपने वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या फिर प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हम पहले करा रहे थे। VIP प्रिंट हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। देखिए यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि पहले आप फंक्शन 1 को कराओ, फंक्शन 2 को कराओ, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सारी लाइंस को हटाते हैं, ठीक है। नया फंक्शन बनाते हैं जो कि इंटीजर लेगा और इंटीजर ही रिटर्न करेगा। इसका नाम है फंक्शन, क्या लेगा, X लेगा और 2 टाइम्स
x रिटर्न करेगा। ठीक है, कंट्रोल और एल्ट से सुंदर बनाया। दूसरा फंक्शन बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, इंटीजर लेगा, इंटीजर देगा और इसका नाम दे देते हैं हम फंक्शन 2। ठीक है, फंक्शन 2 पहले वाले का फंक्शन 1। ये क्या लेगा, इंटीजर ही लेगा एंड रिटर्न क्या करेगा, x का क्यूब रिटर्न करेगा। तो अब देखेगा फंक्शन 1 डॉट एंड देन फंक्शन 2। ठीक है, फंक्शन 2 डॉट अप्लाई, हमने क्या दिया, 3 इसको दिया है। ठीक है, 3 इसको दे दिया है एंड SUT करते हैं। अब क्या करना है, अब सेम चीज हमें करनी है, कंट्रोल D करते हैं, लेकिन अब फंक्शन 2 एंड देन फंक्शन 1 करते हैं। फंक्शन 2 एंड देन फंक्शन 1 करते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। पहला फंक्शन क्या कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। तो पहले का देखेगा आंसर 216 है एंड दूसरे का 54 है 54। कोई नई बात नहीं है, आंसर डिफरेंट आएगा, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, 216 एंड 54, 216 इसका आंसर है, दूसरे वाले का 54 है। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे 2 फंक्शंस थे, हमने देखा था अपनी आंखों से कि फंक्शन के अंदर 2 डिफॉल्ट मेथड्स थे। क्या, एक कंपोज था, एक एंड देन था। एंड देन हमने देख लिया, ये कंपोज क्या भला है वो देख लेते हैं। देखिएगा फंक्शन 1 पहले एंड देन फंक्शन 2। ठीक है, फिर दूसरी बार में पहले फंक्शन 2 एंड देन फंक्शन 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एंड देन समझ में आ गया। अब करता हूं, देखो ध्यान से देखो। तो एक चीज लिखता हूं, देखना, फंक्शन 1 डॉट कंपोज फंक्शन 2। ठीक है, डॉट अप्लाई 3। ठीक है, और SOUT किया इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, अगर मेरे को फंक्शन 1 उसके बाद फिर फंक्शन 2 करना है, इससे क्या होगा, पहले फंक्शन 1 अप्लाई हो जाएगा इनपुट में, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें फंक्शन 2 अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 दिया था, तो 3 का पहले क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। फिर फंक्शन 2 को दिया गया वो, अच्छा फंक्शन 2 को दिया गया, यानी कि 2 3 6 दिया गया, तो 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 216 आया इसका मतलब। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहले यहाँ पे फंक्शन 2 को क्या दिया गया, 3 दिया गया, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27, एंड फिर उसके बाद 27 को दिया गया फंक्शन 1 के अंदर, 27 इंटू 2 होता है 50। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कोई नहीं बात नहीं। अब देख रहे हैं कंपोज का क्या मतलब है, फंक्शन 1 के बाद अगर फंक्शन 2 करना है तो अप्लाई कर दो, लेकिन अगर उसको उल्टा करना है, फंक्शन 2 एंड देन फंक्शन 1 करना है, तो आप कंपोज का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये चीज भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोई कर ही देगा, आप ये चीज भी कर सकते हो। इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, इसका आंसर भी 54 आएगा। ठीक है, क्यों दी है जावा ने ये चीज कि भाई जब फंक्शन 1 एंड देन फंक्शन 2 है तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, फंक्शन 2 एंड देन फंक्शन 1, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, कर तो सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग लगाया, इन्होंने दिया है कंपोज। सिंपल सी बात है, समझ रहे बात को, सेम ही काम है दोनों का, लेकिन फालतू है कंपोज, बिना मतलब की दे रखा है, हटाओ इसको। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक और मेथड है, एंड देन हो गया है, फालतू का कंपोज भी हो गया है, और अब देखते हैं क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, स्टैटिक मेथड है, दिखाया मैंने। तो स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के नाम से पुकारेंगे, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी हमने दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग दूंगा मैं और स्ट्रिंग ही देना तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम इसका कुछ भी दे तो बोल देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन एक फंक्शन है, तो इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने दिया क्या, विपुल। ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, आप चौंक जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, SOUT किया, कंट्रोल और एल्ट किया, सुंदर हो गई फोटो, ऑलरेडी सुंदर है। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, इन सब को उड़ा देते हैं, बल्कि कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, रन करते हैं ना, रन करते हैं, विपुल आ गया। देख रहे हो कितना बढ़िया फंक्शन है, जो हमने दिया है वही आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो आप इनपुट में दोगे वही आउटपुट आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इसका क्या मतलब है, ये तो यही बात हो गई, प्राइवेट स्ट्रिंग आइडेंटिटी फंक्शन, उसमें क्या लिया मैंने, स्ट्रिंग ली S और फिर रिटर्न करा दी S। आप कहोगे इसमें क्या, ये क्या कर रहा है, क्यों है ये, आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही काम है इसका, बल्कि यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। स्ट्रिंग दो तो स्ट्रिंग रिटर्न जाएगी, एज इट इज। लिस्ट दी स्टूडेंट्स की, एज इट इज लिस्ट दे दी उसने। इंटीजर दिया, 2 इंटीजर दिया, 2 ही दे दिया उसने कि लो भाई। ठीक है, मैं नहीं करता कुछ भी काम, ये कुछ काम नहीं करता। ठीक है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, T दिया, T ही रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब इसका क्या यूज है भाई, क्यों कर रहे हैं, हाँ भाई सेम चीज दी, सेम चीज रिटर्न करा दी। ठीक है, इसको देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, कहीं
कहीं ना ये यूज हो जाता है। जब हम स्ट्रीम पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्यों आया था। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही भाई। हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आया जावा 8 के अंदर, और ये क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक मात्र मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है अप्लाई। प्रेडिकेट क्या करता था, कंडीशन चेक करता था, भाई इसके नाम के आगे कैपिटल वी है क्या। ये क्या करेगा, ये ना आपको कैपिटल वी लाके दे देगा अगर आप चाहते हैं, यानी कि ये काम करके लाके देगा। ठीक है, आपने क्या दी, स्ट्रिंग दी, उसकी लेंथ दे दी, कुछ भी काम कराओ उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर दो डिफॉल्ट मेथड्स हैं हमने देखे, एंड देन कंपोज। कंपोज गया बाहर में, हम एंड देन यूज करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने एक स्टैटिक मेथड देखा इसमें। स्टैटिक मेथड क्या है इसके अंदर, स्टैटिक मेथड है आइडेंटिटी, जो आपने दिया वही लौटा दिया इसने। ठीक है, वीडियो समाप्त हो गया, मजे करिए।